महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडवों की विजय घोषित हो चुकी थी, लेकिन उस विजय में आनंद नहीं था, केवल मौन था। उसी मौन के बीच श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, उस स्थान पर जहां एक माँ अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। वह माँ थी गांधारी। जिन आंखों पर जीवन भर पट्टी बंधी रही, वे आंखें आज भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। गांधारी ने कृष्ण को आते हुए सुना, देखा नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें सब पता था, यह आरोप नहीं था, यह एक माँ की पीड़ा थी। तुम जानते थे कि युद्ध होगा, जानते थे कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई तर्क नहीं रखा, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता। गांधारी ने उस क्षण अपनी आंखों की पट्टी हटाई। वर्षों बाद पहली बार जिन आंखों ने कभी संसार नहीं देखा था, उन्होंने अब केवल विनाश देखा। कहा जाता है, उन आंखों में इतना क्रोध और दुख था कि सामने जो भी आया भस्म हो सकता था। कृष्ण समझ गए। वे स्थिर खड़े रहे। गांधारी की दृष्टि उनके पैरों पर पड़ी और उनके पैरों में दरारें पड़ गईं। कृष्ण पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस पीड़ा को स्वीकार किया, क्योंकि यह शाप नहीं था, यह मातृत्व का विलाप था। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार मेरे पुत्र नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। यह शाप नहीं था, यह संतुलन था। कृष्ण ने सिर झुका लिया। उन्होंने उस वाक्य को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे, धर्म की स्थापना की कीमत कभी कभी व्यक्तिगत विनाश होती है। वर्षों बाद वही हुआ। यादव वंश आपसी कलह में नष्ट हो गया। द्वारका समुद्र में समा गई। और उस दिन इतिहास ने समझा, गांधारी का शाप बदला नहीं था, वह न्याय का विस्तार था। कृष्ण मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण केवल विजय के देव नहीं थे, वे परिणामों को स्वीकार करने वाले देव थे। वे जानते थे कि हर सही निर्णय सुख नहीं लाता, लेकिन हर सही निर्णय आवश्यक होता है। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं, पूर्ण चेतना कहा गया।